Hi everyone, this video is about techniques of scientific management. Techniques of scientific management are those techniques which Taylor developed during his professional journey. अपनी प्रोफेशनल जर्नी के टाइम पे इतने एक्सपेरिमेंट्स हुए, इतने एक्सपीरियंसेस हुए, इतना कुछ उसने सीखा दैट उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट को ब्रॉडली 7 टेक्निक्स में डिवाइड कर दिया. और ये 7 टेक्निक्स समझना उतना ही आसान है जो मेरे चाइल्डहुड डेज में था. In fact, I remember in my childhood days, my mother and father taught difficult formulas so simply. I'll repeat, my mother and father taught difficult formulas so simply. यही आपका आंसर है. इसी में ही टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट छुपी है, जहां पे माई का M stands for मेथड स्टडी, मदर का M stands for मोशन स्टडी, फादर का F stands for fatigue स्टडी, टॉट का T stands for टाइम स्टडी, डिफिकल्ट का D stands for डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम. वहां फंक्शनल फोरमैनशिप इज इक्वल टू फॉर्मूला का F. आई विल रिपीट, फॉर्मूला F इज इक्वल टू फंक्शनल फोरमैनशिप. और सो सिंपली है 2S, और 2S का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. सो दैट वाज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट की यही 7 टेक्निक्स हैं: मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, एंड देन फंक्शनल फोरमैनशिप, एंड देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. सो दैट वाज टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब हम समझेंगे इसकी डिटेलिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में. फंक्शनल फोरमैनशिप को समझने से पहले एक बार टेलर की अप्रोच समझने की जरूरत है. Whatever scientific principles or whatever techniques were proposed by Taylor, all were with respect to factory setup. Please note, all were with respect to factory setup. In fact, functional foremanship का जो टेक्निक है, it is nothing, it is just an extension of principle of division of work. हमने जो कुछ वीडियोस पहले division of work पढ़ा है, उसी का extension functional foremanship है. In fact, after a critical examination and after so much of study, Taylor realized that functional foremanship, जो रोल है सुपरवाइजर का, it is not possible to fulfill by one individual. There is so much what a supervisor does कि एक इंडिविजुअल वो सारी क्वालिटीज नहीं परफॉर्म कर सकता. In fact, after a critical examination of that lower management, Taylor realized कि जो सुपरवाइजर का जॉब है, it should be divided into 2 teams. Where team A will be only about planning function. Planning function, team B is execution function. अब ये planning function में वो 4 लोग कौन होते हैं? ये planning function में वो 4 roles कौन से होते हैं? वो है instruction card clerk. Instruction card clerk मतलब those individuals who instruct, who lays down, who drafts the instruction for the workers. So, instruction card clerks are those who draft the instruction for the workers. ये वो instructions की लिस्ट बनाएंगे. सेकेंड रोल की क्या जरूरत होती है? सेकेंड रोल होता है रूट क्लर्क. रूट क्लर्क टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन. ये रास्ता देते हैं प्रोडक्शन को, राइट. थर्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क मतलब ये वो लोग हैं जो टाइम और कॉस्ट शीट मैनेज करते हैं. इतने टाइम में इतना प्रोडक्शन, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं लगनी चाहिए इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो दे मेंटेन एंड प्रिपेयर द टाइम एंड कॉस्ट शीट. देन देयर इज डिसिप्लिनरियन. डिसिप्लिनरियन मतलब ये वो लोग हैं जो इंश्योर करते हैं कि पूरे प्रोडक्शन फंक्शन में डिसिप्लिन मेंटेन रहे. चाहे वो डिसिप्लिन हो बिहेवियर के रिस्पेक्ट में, चाहे वो डिसिप्लिन हो टाइम पे आना, टाइम पे जाना, चाहे वो डिसिप्लिन हो कितनी छुट्टियां हो रही हैं. सो ऑल द डिसिप्लिन फंक्शन इज एंश्योर्ड बाय दीज इंडिविजुअल्स. तो ये है रोल प्लानिंग फंक्शन का. अब हम बात करते हैं दूसरी टीम में कौन से मेंबर्स होते हैं. दूसरी टीम में जो रोल्स होते हैं वो होते हैं स्पीड बॉस. स्पीड बॉस मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ वर्क. ये वो एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये वो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो एग्जीक्यूशन करते हैं, एंड दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल for timely and accurately completion of work. Then there is gang boss. What is gang boss? Gang boss का मतलब है to maintain machine and tools ready for operations of work.
इसका मतलब जो भी मशीनरी है, जो भी टूल्स हैं, दे शुड बी जस्ट रेडी फॉर द ऑपरेशन ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स आए, उनके लिए वो रेडी हो। ऐसा ना हो किसी में ऑयल कम हो, ऐसा ना हो किसी में नट बोल्ट्स ना हो, ऐसा ना हो कि कोई मशीनरी उस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अभी उसे रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, क्लीनिंग करनी है। सो दैट इज द रोल ऑफ अ गैंग बॉस, to keep machine and tools ready for operations of worker. Then we will have something called repair boss. Repair boss मतलब to ensure the proper working condition of machine and tools. कोई टूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई मशीन खराब नहीं होनी चाहिए, उनको टाइमली रिपेयर मिलनी चाहिए, उनको टाइमली मेंटेनेंस मिलनी चाहिए. That is the job of repair boss. Then we have inspection. Inspection मतलब inspectors. Inspectors मतलब to check the quality of work. क्योंकि क्वांटिटी तो हो रही है, क्वांटिटी तो मतलब हो गया हमारा स्पीड बॉस से हो गया, हमारा टाइम मैनेजमेंट से हो गया, बट क्वालिटी भी तो आनी चाहिए. सो क्वालिटी चेक के लिए देयर आर सर्टेन इंस्पेक्टर्स एंड दोज परफॉर्म द जॉब ऑफ क्वालिटी ऑफ द वर्क. दे चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क. नाउ वी विल डिस्कस अनदर साइंटिफिक टेक्निक एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन दो अलग अलग वर्ड्स हैं, तो इनको अलग अलग ही समझेंगे. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सेटिंग अ बेंचमार्क. देयर इज अ नीड ऑफ सेटिंग अ स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देयर इज अ नीड टू सेट स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल, प्रोसेस और टाइम. एग्जाम्पल, व्हेन वी टेक एन एप्पल प्रोडक्ट, वी नीड देयर इज अ बेंचमार्क. There is a benchmark of a quality. There is a benchmark how the Apple phone is packed. There is a benchmark of the software we use, which is an iOS. तो हमें पता है Apple का एक स्टैंडर्ड है, एक बेंचमार्क है, उस बेंचमार्क के हिसाब से ही वो प्रोडक्ट्स बनाएगा. Similarly, every company has got certain standards with respect to all the business activities. Now, the basic objective of this principle is to reduce the given line or product to fixed types, sizes and characteristics. देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, बिकॉज बेंचमार्क स्टैंडर्ड उस प्रोडक्ट का वैसा ही होता है. देन टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटीरियल, वट एवर मटीरियल वी आर यूजिंग, इट नीड्स टू हैव अ स्टैंडर्ड एंड एक्सीलेंट क्वालिटी. टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन बोथ. हमें पता है एप्पल जैसी कंपनी में एक प्लांट जो जहां पे प्रोडक्शन होता है फोन का, उसका बेंचमार्क है. Benchmark with respect to the kind of engineers they have and benchmark to the kind of machinery they use. So those are standards, right? It also helps to achieve the objective to establish an interchangeability of manufactured parts and products. So there is an interchangeability of manufactured products and the manufactured parts. So that's the kind of objectives which is achieved as far as standardization is concerned. अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क इज अ टेक्निक टू एलिमिनेट द अननेसेसरी वेराइटीज ऑफ साइजेस, डायमेंशंस ऑफ द प्रोडक्ट. बहुत सारी चीजें एक कंपनी में अननेसेसरी होती हैं, जो अनप्रोडक्टिव होती हैं. तो वो अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी चीजों को हटाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू फॉलो अ प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन. व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव? द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टास्क होता है. उसको रिड्यूस करने के लिए there is a process of simplification. It helps in full utilization of equipments and increase the turnover by reducing the cost. So that was about standardization and simplification of work. Now we will discuss the other 5 techniques in the next video. अभी के लिए इतना बहुत है. Thank you.